फर्स्ट टॉपिक है इसका, ये चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। बात ही कर लो पहले, पागल आदमी सुन लो। सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स, मिश्रणों का पृथक्करण। एकदम इजी, एकदम आसान है। ध्यान से पहले हेडिंग बनाइए, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स, मिश्रणों का पृथक्करण। अब देखो, मिश्रण मिला तो लिए, मिश्रण को अलग करना है। सर कंपाउंड भी मिलाए थे, उसको कैसे अलग? उसको तो रासायनिक अभिक्रिया द्वारा अलग करेंगे। याद करो, जिसको रासायनिक अभिक्रिया द्वारा अलग किया जा सकता है उसको यौगिक बोलते हैं। जिसको भौतिक या यांत्रिक क्रिया द्वारा अलग कर सकते हैं उसको मिश्रण कहते हैं। तो मिश्रण तीन प्रकार का था। एक को कहते थे ट्रू सॉल्यूशन या सॉल्यूशन, विलयन या वास्तविक विलयन। दूसरा था हमारा सस्पेंशन या निलंबन, और तीसरा कोलाइड। याद करो कि ब्राउनी गति किसमें होता था? कोलाइड। अच्छा, अगर हम पूछें आपसे कि छन्ना पत्र कौन पार कर जाता है? विलयन और कोलाइड। कौन नहीं पार कर सकता? निलंबन। कौन प्रकाश के किरणों को प्रकिरणित यानी स्कैटर करता है? निलंबन। जबकि टिंडल प्रभाव, कोलाइड। याद है? अब हमको कोलाइड कितने प्रकार के थे? 7। सोल, सॉलिड सोल, एरोसोल, इमल्सन, फोम, सॉलिड फोम, जेल। याद है? पूछ लेंगे अभी, खड़ा हो जाओ। सेविंग क्रीम किसका उदाहरण? बैठ जाइए। याद है ना सबको? तो अभी नहीं पूछ रहे क्योंकि थोड़ा लेट ज्यादा हो गया। अब हम लोग मिक्सचर बना तो लिए, मिश्रण को अलग कैसे किया जाएगा? हाउ टू सेपरेट मिक्सचर्स। मिश्रण को कैसे सेपरेट करेंगे? तो मिश्रण को सेपरेट करने के लिए अलग अलग विधियां हैं। हमारे सिलेबस में 3 तरह के मिश्रण को सेपरेट करना है। ठोस ठोस मिलल हो तो क्या होगा? द्रव में ठोस मिला दे तो क्या होगा? या द्रव द्रव या गैस गैस को मिला दे तो क्या होगा? कैसे अलग करेंगे? यानी कि हम लोगों को बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट, ऐसे क्वेश्चन पूछता है दोस्त, याद रखिएगा। पहली बात, तो हेडिंग बना लिए हैं? जल्दी बोलो, लिखिए। नंबर 1, ठोस ठोस के मिश्रण को ठोस ठोस के मिश्रण को अलग करना। विद्यार्थीगण ध्यान से बात मत करिए, मिश्रण को अलग करना हम लोग सीखेंगे आज। दूसरा, द्रव में ठोस घोल दो, यानी लिक्विड में ठोस घोल के मिश्रण को अलग करना। द्रव द्रव के मिश्रण को अलग करना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तीनों इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट नहीं रहता तो क्यों ही बता दो। ये तीनों आपको पढ़ना है। ये लीजिए, हम तो लिख दिए। सब मुझे तबीयत ठीक नहीं हुई क्या? ओ माय गॉड। हम लोग को 3 तरह के मिश्रण को अलग करने के लिए सीखना है। दो ठोस का मिश्रण हो तो क्या करना है? लिक्विड और ठोस का, यानी सॉलिड और लिक्विड का मिश्रण हो तो क्या करना है? दो लिक्विड का मिश्रण हो तो क्या करना है? इससे ज्यादातर सवाल छोटे एग्जाम्स में आते रहते हैं। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे क्या? हाँ, दो ठोस के मिश्रण को अलग करना, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ टू सॉलिड्स। ध्यान से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत है नहीं। दो ठोस के मिश्रण को अलग करना। अलग करने की विधि। विधि से अच्छा विधियां लिख देते। मेथड्स टू सेपरेट, या टू क्यों लिखना है? मेथड्स ऑफ सेपरेटिंग मिक्सचर ऑफ
2 सॉलिड्स। ध्यान रखना 5 सॉलिड भी मिला सकता है, लेकिन हम लोग को 2 ही सॉलिड वाला पढ़ना है। सिलेबस ही हम लोग का यहाँ है, समाप्त होता है 11th का सिलेबस है और ये समाप्त होता है वहीं पर। तो देख लीजिए, तीन विधि हम लोगों को पढ़नी है, 3 विधि पढ़नी है। आप दोनों क्यों खुश हैं आपस में, क्या दिक्कत है? बोल दीजिए, हम सब हंस लेंगे। आप बोलेगी नहीं? ये अपने में खुश है कि वाह बहन अपना दोनों तो खुश है। ए नंबर, बी नंबर, सी। हम लोग को 3 ही विधि पढ़नी है भाई, कई सारी विधियां हम पहले बता रहे हैं। हम लोग को 11th क्लास तक, 12th में ये है नहीं, 11th में ये सॉल्यूशन, तो 12th में सॉलिड स्टेट पढ़ना है। तो 3 ही विधि है जो हमको सीखना है, आपको सीखना है, याद रखना है। पहला है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन, ये पहली विधि। दूसरी विधि है मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन, चुंबकीय पृथक्करण। और तीसरा जो हम लोगों को पढ़ना है दोस्तों, वो हम लोगों को ध्यान रखना है ठोस ठोस के लिए, यूजिंग सुटेबल सॉल्वेंट, उचित विलायक का प्रयोग। उचित विलायक का उपयोग। एकदम आराम से, कोई मुश्किल काम है नहीं, तीनों का सीखा, एक उदाहरण खाली समझना है। ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला है, इससे क्वेश्चन पूछता है। किससे? ये इससे सवाल आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये भी इंपॉर्टेंट है। बी नंबर से तो सवाल नहीं आता है, अब अपने से बना दे तो बात अलग। देखिए, आप इस सब को जानते हैं, बस थोड़ा थोड़ा हम लोगों को चीजें याद रखनी है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। और क्या एग्जाम में पूछता है उसके लिए सबसे पहले मेरी बात सुनिए। आप सब्लिमेशन की बात करते हैं, क्वेश्चन क्या पूछेगा? अच्छा, सब्लिमेशन पहले किसका कर सकते हैं? ध्यान दीजिए, हमको 2 गो ठोस मिला हुआ है। एक देखिए ये वाला ठोस, और एक और ठोस है। आई प्लेट में रखा, ये प्लेट में आपका रखा हुआ है। ये सर कैसा प्लेट? अरे ठीक है, दस्तरी में रख दे। अब आपसे कह रहा है कि इसको हमको अलग करना है। सबसे पहली बात तो आप किस पर सब्लिमेशन का प्रयोग करेंगे? अगर आप सब्लिमेशन का प्रयोग करते हैं तो इसका मतलब है कि वो दोनों, एगो उड़ने वाला द्रव होगा, सॉरी ठोस होगा, एगो सब्लिमेशन याद है ना, सॉलिड को गर्म करे डायरेक्ट ठोस बन जाता है उसको, सॉरी, तो उसको क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन, डायरेक्ट गैस बनना। तो दो को कोई ऐसा चीज मिलल होगा तब ये नहीं वाला विधि भी यूज करोगे, हर जगह ये विधि यूज नहीं होगा। कोई ऐसा 2 ठोस हो, एगो मान ले ठोस, जैसे NH4Cl आप पढ़े, अमोनियम क्लोराइड, आपको हम पढ़ाए थे वहां 3 गो NH4Cl, और पढ़ाए थे सॉलिड CO2, याद है? सॉलिड CO2, और पढ़ाए थे कैम्फर, कपूर, नेप्थलीन बॉल नहीं पढ़े थे? वही नेप्थलीन एक फॉर्मूला है। तो नेप्थलीन बॉल चूर दिए, चूर दिए और नमक भी मिला दिए उसमें, उजला नेप्थलीन बॉल। नेप्थलीन बॉल समझते हैं ना, फिनाइल का गोली।
समझते हो कि नहीं? उसको चूर दिए और उसमें नमक भी मिला दिए। अब कहे दोनों को अलग करो, तो कुछ नहीं करना, प्लेट में लेके गरमा देंगे। गरमा देंगे तो ये बताइए, मान लीजिए कि लाल वाला फिनाइल का गोली है, तो ये तो डायरेक्ट गैस बन जाएगा भाई, नमक गैस बन जाएगा क्या? तो नमक अलग हो गया। तो नमक और NH4Cl के मिश्रण को अलग करने के लिए हम लोग उधर्पातन का यूज कर ली। इंपॉर्टेंट बात है, क्वेश्चन क्या पूछेगा? क्वेश्चन आपसे यही पूछेगा कि NaCl और NH4Cl का मिश्रण, सवाल कह दिया NaCl और NH4Cl के मिश्रण को किस विधि द्वारा अलग करोगे? तो सर ई दिमाग में रहेगा तब ना कि ये तीनों उधर्पातन से उड़ता है। दिमाग में रहे कि ये तीनों उड़ जाता है, इसके साथ कुछ भी मिला दो तो बच जाएगा। आटा मिला दो बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा? क्लियर, समझिए। तो हम लोग को समझ में आ गया, अरे इसको क्यों मिटा दिया? हम लोग को इतना समझ में आ गया कि जैसे यहां लिखा है कपूर, यहां लिखा है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, और यहां अमोनियम क्लोराइड यानी कि भाई NH4Cl। ये तीनों ठोस से गर्म करने पर डायरेक्ट क्या बनता है? गैस। इसका मतलब ई वाला तीनों किसी में मिला है तो खड़े गरमा के हम लोग बचा सकते हैं। मान लो ये तीनों को हम लोग चीनी में मिला दी, गर्म कर दिए, चीनी तो रह ही जाएगा, ये डायरेक्ट उड़ जाए। नमक में मिला दी, समझ पाए ना? इसी का यूज करेंगे उधर्पातन में, और तो क्या करना है उधर्पातन। आपसे पूछेगा NaCl और ये सवाल कई बार फेमस है, ये सवाल बहुत बार आया है। NaCl और NH4Cl के मिश्रण को अलग करने के लिए किस विधि का प्रयोग करेंगे? आंसर सब्लिमेशन। दिमाग में आया तो लिख लीजिए। पहला उधर्पातन, लिख के डैश। इस विधि से, इस विधि से NH4Cl, NH4Cl ब्रैकेट में अमोनियम क्लोराइड, कॉमा, नका दिख रहा है, ब्रैकेट में अमोनियम क्लोराइड, कॉमा, सॉलिड CO2, ठोस CO2, कॉमा, कपूर के साथ, कपूर के साथ किसी अन्य ठोस के मिश्रण को अलग किया जा सकता है, के साथ किसी अन्य ठोस के मिश्रण को अलग किया जाता है। We can, by this method we can separate the mixture of NH4Cl, solid CO2 and camphor with any other solid। किसी अन्य ठोस के मिश्रण को अलग किया जा सकता है। एक क्वेश्चन लिख लीजिए, बड़ा भारी, मतलब बहुत फेमस सवाल है, खूब क्वेश्चन आता है ये वाला। प्रश्न लिख लीजिए, हम एग्जैक्ट सवाल लिखवा रहे हैं, लिखिए। सवाल लिखिए, बोले, लिखिए। किस विधि द्वारा, किस विधि द्वारा साधारण लवण तथा किस विधि द्वारा साधारण लवण तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को अलग किया जा सकता है? ये यूपीपीसीएस का सवाल है 2023 का, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 2023। किस विधि द्वारा साधारण लवण तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को अलग किया जा सकता है?
आंसर क्या होगा? ऊर्ध्वपातन। नहीं क्लियर है? उत्तर प्रदेश, ये तो आपका सवाल यूपी पीसीएस का था। एक क्वेश्चन है यूपी कांस्टेबल का, लिखिए। हम आपको बोले कि छोटे एग्जाम में ज्यादातर आते हैं, बड़े एग्जाम में भी आ गए तो कोई गलत नहीं है। अगला क्वेश्चन है यूपी कांस्टेबल का, लिखिए प्रश्न। आप प्रश्न ही लिखते चलिए, डायरेक्ट लिख लीजिए, सवाल लिखवा देते हैं, आंसर देना। हालांकि तुम तो बता ही दोगे, अभी तो यही चल रहा है। देखिए, किस विधि द्वारा रेत एवं एंथ्रासीन, रेत एवं एंथ्रासीन के मिश्रण को, रेत एवं एंथ्रासीन, सैंड एंड एंथ्रासीन, ANTHRACIN, रेत एवं एंथ्रासीन के मिश्रण को अलग किया जा सकता है। तो बालू गर्म करने से उड़ेगा नहीं, लेकिन एंथ्रासीन वही है, नेप्थलीन, एंथ्रासीन, नेप्थलीन, सब एक है, उड़ जाएगा। क्या आंसर होगा? ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन। 4 ऑप्शन रहेगा, ऑफ कोर्स आप डायरेक्ट लिख लीजिए आंसर। आगे बढ़े। अब ये सवाल एग्जाम में ज्यादातर आया नहीं है, लेकिन हम आपके लिए चल देते हैं, क्योंकि 3 विधि है तो हम तीनों विधि पढ़ ले। ये हम फिर ले आए। मेरे दोस्तों, क्या इस चैनल से तुम बाहर निकले कि अभी भी वही DD1 धरे हुए? अब DD2 चलना। DD2 में ध्यान दो। ये जो आप देख रहे हैं लाल वाला भाई, ये लोहा का चूर्ण है, लोहा का चूड़ा है, पाउडर ऑफ आयरन। लोहार के दुकान से लोहा का चूड़ा ले आए। और उसके अंदर जो ब्लू वाला आप देख रहे हैं, ये हम बालू मिला दे। ये लीजिए, फेरा अलग, लोहा में बालू मिला दिए, बोले अलग करो। दोनों सेम बराबरी का है, चालोगे दोनों चल जाएगा नीचे। बताओ कैसे अलग होगा? क्या उधर पातन से अलग हो जाएगा कि नहीं? नहीं होगा, दोनों में से कोई नहीं उड़ेगा। तब हम लोग क्या करेंगे? मैग्नेटिक सेपरेशन। हम लोग को पता है कि चुंबक में लोहा चिपक जाता है, तो चुंबक लेंगे। ये लीजिए, चुंबक ले लिए, हॉर्स शू मैग्नेट ले लिए, आईने सटा दें तो लोहा सब चिपक जाएगा, बालू वहीं रह जाए। और हिलो हिलो कर, अरे बात समझ पाए कि नहीं? तो इसी का जिस चुंबकीय पदार्थ रहेगा जिस मिश्रण में, उसी को ना ऐसे अलग करेंगे। एक चुंबकीय पदार्थ हो जो चुंबक में सटता हो, आएगा चुंबकीय पदार्थ नहीं है, गैर चुंबकीय पदार्थ, तो इसको किससे अलग कर देंगे? चुंबकीय पृथक्करण। बोलो क्लियर है? लिखिए, चुंबकीय पृथक्करण, मैग्नेटिक सेपरेशन, एकदम इजी, एकदम आसान। डैश देख लिख दीजिए। इस विधि द्वारा चुंबकीय पदार्थ को गैर चुंबकीय पदार्थ से अलग किया जा सकता है। इस विधि द्वारा चुंबकीय पदार्थ तथा गैर चुंबकीय पदार्थ के मिश्रण को अलग किया जा सकता है। By this method we can separate magnetic material we can separate the mixture of magnetic material and non-magnetic material. इस विधि द्वारा चुंबकीय पदार्थ एवं गैर चुंबकीय पदार्थ के मिश्रण को अलग किया जा सकता है। चुंबकीय पदार्थ एवं गैर चुंबकीय पदार्थ के मिश्रण को अलग किया जा सकता है। इस विधि द्वारा चुंबकीय पदार्थ एवं गैर चुंबकीय पदार्थ के मिश्रण को अलग किया जा सकता है। By this method we can separate magnetic material, we can separate the mixture of magnetic material and non-magnetic material. क्वेश्चन लिख लीजिए, एक सवाल लिख लीजिए, हालांकि एकदम चटनी सवाल है, लेकिन क्या कर सकते हैं, एग्जाम में पूछा हुआ सवाल। ये एसएससी CHSL का सवाल है, 2024 का सवाल। क्वेश्चन लिखिए, लौह चूर्ण तथा गंधक के मिश्रण को, लौह चूर्ण तथा गंधक के मिश्रण को किस विधि द्वारा अलग किया जा सकता है? आप कुणाल भाई क्लास करने के बाद क्वेश्चन बनाइए एग्जाम का, अगर बनता है तो ठीक, नहीं बनता है तो कैसे हो सकता है? हम यूपीएससी के लिए नहीं पढ़ा रहे हैं, याद रखिए कुणाल।
यूपीएससी प्री निकल जाएगा ये हम नहीं कह सकते आपके लिए, आप क्वेश्चन का बैंक बना सकते हैं, हाँ उसके क्वेश्चन को जरूर शामिल करते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं ये बीपीएससी तक के लिए बैच। बोलो जी क्या। देखो गंधक मतलब सल्फर, सल्फर भी काला होता है, लोहा भी काला होता है, दोनों को मिला दी, कैसे अलग करेंगे जल्दी बोलिए। चुंबकीय पृथक्करण, उधर पातन करने लगे उसमें नहीं करे, भाई चुंबक सट जाएगा तो बस आंसर लिख लो। चुंबकीय पृथक्करण, ये आसान सवाल था, ये नहीं भी पढ़ेंगे तो भी आप बना ही देंगे कि चुंबक और लोहा है तो मतलब चुंबक का पृथक्करण कर दे, लेकिन पढ़ लिए तो आप मतलब कॉन्फिडेंस के साथ बनाओ। ऐसे ही अलग किया जाता है रद्दी से लोहे को, अल्युमिनियम उल्युमिनियम सब मिला हुआ है, रद्दी वाला लेके चला जाता है एक जगह दे दिया, अब उससे लोहा निकालना है तो बड़का चुंबक लगाते हैं किसमें, क्रेन में, और उसके बाद उसको पास लेके जाते हैं, जो जो चुंबक होगा लोहा होगा सट जाए, बाकी सब अलग हो जाए, यही काम करना। अब हम लोग तीसरा पढ़ेंगे यूजिंग यूजिंग सुटेबल सॉल्व। पहले तो हमको ये बताओ ज्यादा मात्रा में होता है उसको क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट, कम मात्रा में सॉल्यूट। जैसे चीनी पानी में ज्यादा पानी है कि चीनी, पानी, तो पानी क्या है, सॉल्वेंट, पानी विलायक है, चीनी क्या है, सॉल्यूट, विलेय। दिमाग में आ रहा है इतना, बस हेडिंग बनाइए तीसरा सी, बड़ा इंपॉर्टेंट है, उचित विलायक का उपयोग, यूजिंग सुटेबल सॉल्वेंट। उचित विलायक का उपयोग, और कल यही बिहार पुलिस का सवाल एग्जाम का पूछा हुआ, 2022 का बिहार पुलिस का पूछा हुआ सवाल है, यही सवाल कल हम आपको दिए थे और यहीं पर छोड़ दिए थे। आपको हम बोले थे कि नमक और चीनी पाउडर बना के मिला दी, ये 2022 में बिहार पुलिस में सवाल आया कि नमक तथा चीनी, साधारण लवण एवं टेबल शुगर, यही लिखा था उसमें, चीनी भी लिख सकता था वो, ऐसे लिखा, साधारण लवण एवं टेबल शुगर के मिश्रण को, मिश्रण का मतलब होता है पाउडर, किस विधि द्वारा अलग किया जा सकता है, तो आंसर होगा उचित विलायक का उपयोग करके। ऐसा नहीं करना कि चाल लेंगे चीनी ऊपर और नमक नीचे चल जाएगा, पाउडर है दोनों, दोनों पीस के डाले हुए। अच्छा, तो करना क्या होता है, जैसे हम लिए साधारण लवण, NaCl, चीनी, टेबल शुगर, चीनी लिखो, चीनी क्या है, सी, ए बकलोल, C11H22, C12H22, ओए तुम लोग उल्टा पुल्टा चलता है, ध्यान दीजिए। अब चीनी है, खैर फॉर्मूला थोड़े पूछा था, बस ये पूछा था कि दोनों अलग कैसे करोगे, ध्यान दीजिए कैसे अलग करें। हम लोग क्या करते हैं कि उचित एक ऐसा विलायक खोजते हैं, एक ऐसा सॉल्वेंट खोजते हैं जिसमें दोनों में से कोई एक घुल जाए दूसरा नहीं घुले। तो हम आगे पढ़ाएंगे आपको बॉन्डिंग में, NaCl में Na क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है Cl को, ऐसे बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बंध या वैद्युत संयोजी बंध, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, कुल मिला के इसमें प्लस माइनस होता है, बात खत्म। चीनी जो बना है C और H कभी भी आयोनिक बॉन्ड नहीं बनाता है, 12 गो C लिखेंगे ऐसे करके, और ये बनता है सहसंयोजी बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। तो जो कोवेलेंट कंपाउंड होता है, जो सहसंयोजी कंपाउंड होता है, तुम इतने समझो, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होता है, वो हमेशा कार्बनिक सॉल्वेंट में ही घुलता है। जैसे कार्बन डाइसल्फाइड, छोड़ो ये नहीं समझते हो, दारू C2H5OH, ये अल्कोहल है। तो अगर चीनी और नमक के घोल को आप दारू में घुला देंगे तो नमक नहीं घुलेगा, नमक उसी में घुलता है जिसमें प्लस माइनस होता है, यानी पानी में, जैसे पानी तोड़े थे तो H प्लस और OH माइनस, ये पोलर सॉल्वेंट है, ये पोलर सॉल्यूट है, तो पोलर सॉल्वेंट डिजॉल्व्स ओनली इन पोलर सॉल्वेंट, पोलर सॉल्यूट डिजॉल्व ओनली इन पोलर सॉल्वेंट, पोलर लाइक डिजॉल्व्स लाइक, बाहर में जाए। नमक पानी में घुलता है, दारू में नहीं, लेकिन ये
चीनी दारू में घुल जाता है। तो जैसे ही शराब लिए, शराब में नमक और चीनी दोनों का पाउडर दिए, चीनी उसमें घुल गया, कौन बच गया? बोलिए ना यार, अलग कर लेंगे कि नहीं? नहीं अलग हो गया जी, तो नीचे लिखे डैश देखिए। साधारण लवण एवं चीनी के मिश्रण को, साधारण लवण एवं चीनी के मिश्रण को अलग करने के लिए, साधारण लवण एवं चीनी के मिश्रण को अलग करने के लिए उन्हें उन्हें कार्बनिक विलायक में घोला जाता है। कार्बनिक सॉल्यूट, सॉल्वेंट, कार्बनिक विलायक में घोला जाता है। बोलो कार्बनिक विलायक में कौन घुल जाता है? कार्बन वाला यानी चीनी। जबकि कौन नहीं घुलता है? नमक। इसमें कार्बन है ही नहीं, कैसे घुलेगा? समझ में आया? तो कार्बनिक विलायक में चीनी घुल जाएगा, नमक नहीं घुलेगा। नीचे लिखिए एक लाइन छोड़ के, कार्बनिक विलायक हैं, लिख के डैश। CH2 अल्कोहल, CH2 को बोलते हैं कार्बन डाइसल्फाइड, दो को सल्फर इसमें। बेंजीन, ये सब कार्बनिक विलायक हैं, इसी में घोल लेंगे, किसी में घोल सकते हैं। हो गया? बोलिए ना यार। एक और एग्जांपल लिखिए इसी में, रेत एवं सल्फर के मिश्रण को अलग करना। रेत एवं गंधक, सैंड एंड सल्फर। अब देखो सल्फर में अगर लोहा था तब तो मैग्नेटिक सेपरेशन से अलग कर लिया, लेकिन ये कैसे अलग करेंगे? तो इसको भी किसी में घोल सकते हो। सल्फर नहीं घुलेगा, बालू घुल जाए। मतलब सॉरी, क्या घुल जाएगा? सल्फर घुल जाएगा और सैंड नहीं। किस में घोलोगे? अल्कोहल में, बेंजीन में कि CH2 में? CH2 में। यहां तुमको सल्फर नहीं दिख रहा है? सल्फर दिख रहा है तो सल्फर सल्फर में घुल जाएगा, लेकिन बालू नहीं घुलेगा। लिख लीजिए, रेत एवं गंधक के मिश्रण को अलग करने के लिए इसे CH2 CH2 अलग करने के लिए CH2 विलायक का उपयोग करते हैं। सल्फर एवं गंधक के मिश्रण को अलग करने के लिए CH2 विलायक का उपयोग करते हैं। CH2 विलायक का उपयोग करते हैं। दूसरा था दोस्तों क्या, एक हार्ड काम हम लोग का खत्म हो गया। बोलो अब क्या पढ़ना था? ठोस किस में घोल देना है? द्रव। तो सॉलिड और लिक्विड का मिक्सचर, मिक्सचर ऑफ, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। ठोस तथा द्रव के मिश्रण को अलग करना। ठोस तथा द्रव के मिश्रण को अलग करना। ठोस तथा द्रव के मिश्रण को अलग करना। केमिस्ट्री में इससे बाहर कोई सवाल नहीं हो सकता, इससे ज्यादा डीप भी नहीं हो सकता। ठोस तथा द्रव के मिश्रण को अलग करना। अब इसके लिए 6 विधि है।
पहला फिल्टरेशन, फिल्टरेशन इसको हिंदी में निष्पंदन बोलते हैं, निष्यंदन भी बोल सकते हैं। दूसरा बी, बी अपकेंद्रीकरण द्वारा, बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। अभिकेंद्री नहीं, अपकेंद्रीकरण। सी इवेपोरेशन, वाष्पन द्वारा। इवेपोरेशन वाष्पन द्वारा। फिल्ट्रेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, इवेपोरेशन, उसके बाद आप देखेंगे क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन, क्रोमेटोग्राफी और डिस्टिलेशन। ये तीन तरीका। क्रिस्टलाइजेशन, बाय क्रिस्टलाइजेशन लिख लेंगे, क्या नाटक, बाय क्रिस्टलाइजेशन लिख लीजिए, बाय क्रिस्टलाइजेशन, सी आर, क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलीकरण द्वारा, क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी, इसको वर्णग्राफी भी बोलते हैं। और लास्ट आप याद रखेंगे फिल्टरेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, इवेपोरेशन, क्रिस्टलाइजेशन, क्रोमेटोग्राफी, और लास्ट बचेगा कौन, डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट। हिंदी में डिस्टिलेशन को आसवन कहते हैं। और आप देखे होंगे कि इससे सवाल कितने आते हैं, बहुत ज्यादा। ये 6 विधियां हैं जिससे आप किसी ठोस और लिक्विड के मिश्रण को, यानी सॉलिड और लिक्विड के मिश्रण को अलग कर सकते हैं। सबसे पहला और आसान है फिल्टरेशन या निष्पंदन, इसी को निष्यंदन भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। आगे बढ़े क्या दोस्त? एक एक करके हम लोग देखेंगे। याद रखिएगा, अगर हमको ठोस ठोस को अलग करना हो, तीन तरीका है। उदरपातन, दोनों को जो उड़ रहा हो, दूसरा चुंबकीय प्रतिकर, और तीसरा विलायक का प्रयोग, जैसे नमक, चीनी, दारू, याद है ना। लोहा गंधक या बालू गंधक, और कार्बन डाइसल्फाइड CH2, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ दो सॉलिड लिक्विड को कैसे आता है? पहला नंबर है फिल्ट्रेशन, लिखिए जल्दी, क्या दिक्कत है? फिल्ट्रेशन में तो कहीं प्रॉब्लम ही नहीं है, आप सब जानते हैं, फिल्टर आज से पहले तो आप किए ही हैं। निष्पंदन, ये तो आपके किडनी में भी होता है। जो ठोस है, जैसे RBC, WBC, प्लेटलेट्स, ग्लूकोज, ये सब ठोस चीजें हैं, तो वो रह जाती है, और ब्लड का जो लिक्विड वाला हिस्सा है, वाटर वाला हिस्सा है, वो नीचे चला जाता है। किडनी भी पढ़े हैं ना आप, नेफ्रॉन वाला। तो निष्पंदन तो कुछ है ही नहीं, मतलब इसमें फिल्टर पेपर का प्रयोग करते हैं, छन्ना पत्र का उपयोग किया जाता है।
और आप बहुत अच्छा से फिल्ट्रेशन जानते हैं, जिसमें छन्ना यूज कर लिए वही है। जैसे चाय पत्ती, आपको चाय छानना है, कैसे यूज करते हैं? ठोस वाला जो हिस्सा है चाय पत्ती ऊपर रह जाता है और चाय नीचे गिर जाता है, तो ठोस वाला हिस्सा पानी से अलग हो गया कि नहीं? हम वही तो कह रहे हैं, हम लोग सीख क्या रहे हैं? ठोस किस में? लिक्विड में अलग करना है। तो चाय को भी छाना जाता है, एग्जाम्पल चाय छानना, फिल्ट्रेशन ऑफ टी। बहुत बढ़िया। दूसरा, सर ये तो एग्जाम में पूछेगा नहीं, नहीं खाली बता। फिल्ट्रेशन के मदद से हम लोग चौक पाउडर और जल के मिश्रण को अलग करते हैं। नहीं करेंगे जी? सूती कपड़ा में जल और चौक दोनों मिला हुआ है, करेंगे तो चौकवा ऊपर रह जाएगा, जल नीचे चला जाए। यही है और क्या है। फिल्टर तो आप किए, पानी उनी फिल्टर करते हैं। जल में मौजूद अशुद्धि को हटाने के लिए फिल्ट्रेशन का यूज करेंगे, क्या दिक्कत है? जल में उपस्थित अशुद्धि को दूर करने के लिए, जल को छानने के लिए। अब बताओ इसमें तो क्या पढ़ाना, नहीं पढ़ाते तो भी आप ठीक जानते थे। शहर में अगर कहीं जल सप्लाई करना है, पानी सप्लाई करना है, तो गंगा से पानी निकाल के उसको फिल्टर करेंगे तब ना पहुंचाएंगे जी। तो यही फिल्टर है। आप जानते हैं जब मुंगेर के लिए भी फिल्टर लगा हुआ है, कस्टरनी के पास। फिर आपका फिल्टर पहाड़, आप जानते हैं नाम ही फिल्टर दे दिया है उसका, जमालपुर के लिए। तो फिल्टर यही है और क्या है, फिल्टर ही किया जाता है। उससे पत्थरों का यूज करते हैं, क्लोरीन का गैस की यूज, क्लोरीन का यूज करते हैं ताकि जो जल को ट्रीट भी किया। लेकिन पहले तो फिल्टर, आप अपने घर में फिल्टर लगाए हुए हैं, यही है और क्या है। तो फिल्ट्रेशन में कोई बहुत बड़ा बात नहीं। दूसरा बोलो क्या है दोस्तों? इवेपोरेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन। हाँ, इससे सवाल आता है, लेकिन ये भी आप जानते हो। अपकेंद्रीकरण, याद है क्या आपको? आप इस अपकेंद्रीकरण मतलब क्या होता है? कोई भी चीज अगर सर्किल में नाचता है तो उस पर बाहर की ओर एक बल लगता है, जिसको क्या बोलते हैं? अपकेंद्री बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तौलिया या टाल भींगा हुआ है और आप उसको चारों तरफ घुमा रहे हैं, तो पानी दूर दूर ऊपर फेंकाएगा ना, पानी सूख जाएगा। वही काम, आप देखिए टावल था भींगा हुआ, आप घुमा दिए चारों तरफ तो पानी दूर दूर फेंका गया। तो ठोस और द्रव, टावल ठोस था, द्रव पानी था, पानी बाहर आ गया, सेंट्रीफ्यूगेशन। इसका यूज हम लोग वॉशिंग मशीन में भी करते हैं। वॉशिंग मशीन में दो, आप जानते हैं दो मशीन होता है, एक तो ये है, एक छोटा सा होता है। इसमें कपड़ा धोने के लिए यूज करते हैं, नहीं धोने के लिए, और इसमें कपड़ा सुखाने। तो अब केंद्रीय का प्रयोग कपड़ा सुखाने वाले में करते हैं। आप जानते हैं उसमें क्या है, ठोस है, ठोस में पानी मिला हुआ है, कपड़ा में पानी मिला हुआ है। उसमें क्या करना है, बस तेज ही घुमाना, और थोड़े उसको निचोड़ा थोड़े जाता है, उसको बहुत तेज घुमाते हैं, इतना तेज घुमाते हैं कि जैसे तौलिया घुमा रहे थे तो पानी बाहर जा रहा था। तेज घुमाओगे तो तौलिया सूख जाएगा, वही काम यहाँ इसमें होता है, और तो कुछ होता नहीं है। वॉशिंग मशीन में कपड़ा सुखाने के लिए प्रयोग करते हैं, ड्राइंग ऑफ क्लॉथ्स, कपड़ा सुखाने के लिए। बस उसको चारों तरफ घुमाना होता है, ऊपर नीचे से ढक के, क्योंकि ऊपर भी रहेगा तो सब पानी ऊपर जमा जाओ फिर भीग जाएगा, इसीलिए ऊपर नीचे ढक दिया जाता है। जब भी आप ऐसा वाला मशीन देखे हैं और इसमें देखे होंगे तो एक छोटा सा मशीन इसके बगल में है जिसको कपड़ा सुखाना, यहाँ आप जान रहे हैं कि यहाँ कपड़ा धोते हैं। इसमें जब भी अंदर करोगे तो कहेगा ये बंद करके ही चलाना है,
और उसके ऊपर एगो ढक्कनी अलग से देगा, कारण ताकि पानी ऊपर जमा ना हो जाए। वॉशिंग मशीन में कपड़ा सुखाने के लिए भी इसका यूज करते हैं। घर में आप टॉवल सुखा रहे हो, पूरा चारों तरफ घुमा दिए, वह यही यूज करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इसका उपयोग है कि दूध से मक्खन निकालने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। मक्खन दूध से निकलता है कि दही से निकलता है? दोनों से निकलता है। तो दोनों में कौन है, पहले तो हम इतना काबिल को देखना चाहते हैं। दोनों से निकलता, हाथ खड़ा करो। खाली बोल रहा था सब, दोनों से। ध्यान से सुनो। आप देखे होंगे मार्केट में जो दूध मिलता है वो कहेगा कि टोन्ड दूध है। हे बकलोलवा, एगो कहेगा डबल टोन्ड है। ये सब सुना है कि खाली गए क्या है, दूध दीजिए, लीजिए निकलिए। एगो होता है क्रीम्ड और एक होता है फुल क्रीम्ड। 4 तरह का दूध होता है। करते क्या है, ध्यान दो। बस कुछ नहीं, एगो ऐसे मशीन है और इसके अंदर पंखा लगा, जो इसको घुमाएगा, दूध अंदर डाल दिए। एक खास, एक तो दूध है, एक खास स्पीड से इसको घुमाते हैं। जब घुमाए, फुल फास्ट घुमाए, तो इस दूध के अंदर, कच्चे दूध का बात कर, इस दूध के अंदर से जो प्रोटीन, जो फैट है, प्रोटीन नहीं, प्रोटीन पानी में ही मिलता है, फैट, मक्खन निकल रहा, फैट, वसा जो है वो बाहर निकलता, फेंकाने लगता है। इस धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगा क्योंकि वसा हल्का होता है, उसमें डेंसिटी कम होती है, तो लो डेंसिटी, जिसका कम घनत्व तो वो तैरता है, तो ऊपर आ गया। ये ऊपर आया, इसको धीरे धीरे निकालते रहते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कि आप देखते हैं कि दही से मक्खन निकलता है, गांव गांव में ऐसे को डाल दिया, इधर से रस्सी मार रहा है। ये रस्सी घुमाने का क्या मतलब था, मक्खन घूमेगा, घूमने के बाद जो मक्खन होगा उसका डेंसिटी कम, ऊपर आ जाएगा। तो गांव में कोई मशीन थोड़े कि मशीन से ऐसे कर रहा है, मक्खन ऊपर आ रहा है, हाथ से निकाल रहा है, ऐसे निकाल। लेकिन यहाँ दूध को ही फूल फाड़, कितनों कर लोगे गांव में, इससे दूध से मक्खन नहीं निकलेगा। दूध से निकालना है तो मशीन का ही यूज करना हो, और फुल फास्ट घुमाते जैसे ही मक्खन बाहर निकल गया, तो उसको बोलते टोन्ड दूध। उसमें मक्खन नहीं है। गरम करोगे, पतला लेयर क्रीम का चलेगा, छाली कहेगा अगर ये ठग लिया। यहाँ के तो आदमी समझ नहीं रहा, जबकि वो ज्यादा आदमी पीते, कि वो लैक्टोज इंटॉलरेंट भी पी, जिसको दूध नहीं पचता वो भी पी सकता है। ये भी नहीं पचा, डबल टोन और निकाल दिया, एक रत्ती भी छाली नहीं है उसमें, गरम किया कुछ नहीं। ये तो यहाँ का आदमी कहेगा ठग लिखो, अभी ये खराब हो गया। वो इसमें खुश होगा, फुल क्रीम, उसमें डबल डाल देते हैं और किले खाओ। ये थोड़ा महंगा मिलता, ये सस्ता मिलता, लेकिन ज्यादा फायदा। दूध का प्रोटीन अगर चाहिए तो टोन्ड डबल टोन, फैट चाहिए तो यहाँ के आदमी ये सब समझता ही नहीं, तो उसको सीधा कहता ही भैंस के वो गाय की बात खाता हम लो। अब भैंस सब एक के, वहां भैंस गाय चल रहा है, वो सब मिलता है वहां, वहां थोड़े भैंस और अलग गाय चलता है। बोलो ये दिमाग में आया कि नहीं। तो दूध या दही से मक्खन निकालने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, अपकेंद्रीकरण विधि का यूज करते हैं। हाँ, इसका यूज हम लोग ब्लड सैंपल के समय भी कर सकते हैं। जैसे ब्लड सैंपल लेते हैं तो उसमें प्लाज्मा का टेस्ट होता है, सीरम जांच होता है, प्लाज्मा से ही सीरम निकालते हैं, प्लाज्मा से प्रोटीन हटा के। तो ब्लड से खाली प्लाज्मा कैसे, तो उसमें ठोस पदार्थ क्या है, ब्लड में आप जानते हो क्या क्या होता है, प्लाज्मा लिक्विड पदार्थ, और ठोस क्या है इसका। हाँ, ठोस में 3 है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। अरे तो द्रव में, यहां सवाल देखो जी, ऊपर देखो, द्रव में क्या मिला, ठोस। अलग करने के लिए किसका यूज करेंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन अपकेंद्रीकरण। तो इसको भी कुछ नहीं करते, बस ऐसे एगो मशीन होता है, उसमें घुमाते हैं पूरा ब्लड को, जैसे घुमाए तो ब्लड उलड इस आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट नीचे बैठ जाता है। अब पीला कलर का प्लाज्मा ऊपर, बात क्लियर है। अब प्लाज्मा निकाल के उससे प्रोटीन माइनस करके सीरम का जांच कर लेते हैं, तब पता चल जाता है
प्लाज्मा में ही प्रोटीन होता है ना, आप पैथोजन वगैरह पढ़े थे। अभी तो नहीं पढ़ाएंगे आपको, इतना दिमाग में रखना है बस। तो ब्लड जांच में, ब्लड टेस्ट में इसका यूज करते हैं। तीसरा बताइए क्या है? तीसरा बोलो। इवेपोरेशन, ये तो जानते ही हैं आप। वाष्पन, वाष्पन विधि से क्या यू अलग करेंगे? वाष्पन का मतलब एगो कोई वाष्प बन के उड़ा दो, पानी में नमक मिला दिए और गर्मा दिए तो पानी उड़ गया, नमक रह गया, यही क्या है? वाष्पन। लवण और जल का मिश्रण, लवण प्लस जल का मिश्रण। लवण और जल का मिश्रण वाष्पन विधि से अलग किया जा सकता है। वाष्पन विधि आप समझते हैं कि नहीं समझते? गरम कर देना है बस। गरम आप जानते हैं दो तरीके से किया जाता है। जैसे गरम दो तरीके से करते हैं, आप इस बात को जानते हैं दोस्त? यहां पानी रख दिए, आईसी में नमक है मिला हुआ, दिखेगा तो नहीं। गरम करेंगे तो पानी वाष्प बन जाएगा, जल वाष्प बन जाएगा और लवण रह जाएगा, तो हम कहेंगे नमक अलग हो गया। ये एक तरीका है गर्म करने का। इसमें किस बर्तन का प्रयोग करोगे हमको ये बताओ? चीनी मिट्टी का बर्तन या अल्मुनियम ये सब का बर्तन? वो गरमाने के लिए चीनी मिट्टी। तुम लोग खाना बनाते हो चीनी मिट्टी के बर्तन में? सब तो बड़ा वेराइटी का आदमी। अरे चीनी मिट्टी में खाना बनाते हैं तो आग यहाँ लगाए हो तो चीनी मिट्टी लगाओगे? अल्मुनियम का बर्तन है जी, अल्मुनियम है, स्टील है, जो बर्तन है लगा दो यहाँ। अब हम नहीं पढ़ाएंगे, तुम चीनी मिट्टी के बर्तन में गरमाते हैं? नहीं, तो इसमें वाष्पन में कोई भी साधारण बर्तन यूज किया जा सकता है। अगला पढ़ाएंगे क्रिस्टलाइजेशन। उसमें ऐसे नहीं, उस मोमोज बना देखे कभी कैसे बनता है? यहाँ पानी दे दिया और ऊपर में एगो चीनी मिट्टी का बर्तन, यहाँ तो अथिये का दे दिया। हाँ कोई बात, यहाँ गर्म कर रहे हैं, ये अलग विधि है, इसको हम लोग क्रिस्टलाइजेशन में पढ़ेंगे। आज नहीं पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे। बोलो दिमाग क्लियर है? तो आज का क्लास यहीं तक रहेगा दोस्त। हाँ ज्योग्राफी होगा, काहे ना हो। 11:30 हो गया, छोड़ देता अब आज।